हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 के सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने पूरे किताब से बहुत ही निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो आप लोग सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ कुछ हेडिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना, कुछ हेडिंग लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ क्या कर रहा है, देखिए, करे ना, प्रश्न 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही होगा। मतलब 4 विकल्प है, उसमें से एक सही होगा, आपको तो पता है। उसको जो है क्या करना है, ओमर शीट पर टिक आउट करना है, ठीक है ना। और याद रखिएगा 40 प्रश्न को ही उत्तर देना है, केवल 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। 80 को क्वेश्चन होगा और 40 प्रश्न का उत्तर देना है, ये आपको जो है नजर में धर लेना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ क्वेश्चन पर हम बढ़े, बात करें क्वेश्चन पर ना। देखिए, कह रहे हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या करे मेरे भाई, कह रहे हैं ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है, निम्नलिखित में से कौन जो है क्षेत्रीय पार्टी का उदाहरण है। तो आपको पता होनी चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टी हम लोग किसे कहते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी को कहते हैं। याद रखिएगा, आजकल के बच्चा जो है राजनीतिक में बहुत ज्यादा है, तो आपको ये राजनीतिक थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। याद रखिएगा, आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। बंगला जो है ना, बंगला एक छाप होता है, ठीक है ना। बंगला छाप जैसे कमल छाप जो है मोदी जी का है, याद रखिएगा। और यहाँ कमला छाप के, यहाँ कमला पूछा जा रहा है, तो कमला जो है किस पार्टी का जो है ना चुनाव चिन्ह है, ठीक है ना, कमला, बंगला, ठीक है ना, बंगला। तो याद रखिएगा, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में शायद प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये लोक जनशक्ति पार्टी का है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है ना। 2 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। और 3 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। बहुत बहुत खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है ना मेरे भाई, वो किस राज्य से संबंधित है। और ये प्रश्न जो है शायद 2024 में पूछा गया है, ठीक है ना। इतना ख्याल तो नहीं है, लेकिन शायद 2024 में प्रश्न पूछा गया है। आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है। 3 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे मेरे भाई। देखिए, करेक्ट, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, कौन थे, जल्दी से जो है ना 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। आपको एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज की इस क्लास में लाए हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने साल का होता है, कितने वर्षों का होता है। आपको तो पता होनी चाहिए, कोई भी जो होता है नेता होता है, उसका कार्यकाल जो होता है 5 साल के यानी 5 वर्षों के लिए होता है। तो कहां पर दिया, याद रखिएगा, कोई भी नेता हो, ठीक है ना, या विधायक हो या नेता हो या पीएम प्रधानमंत्री हो और मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, याद रखिएगा 5 साल की रहता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 5 साल के बाद फिर उससे जनता चाहेगी तो चुनेगी, नहीं तो नहीं चुनेगी, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहे हैं ना, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत जो है कहां की हुई थी। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत जो कहां से हुई थी, किस देश से हुई थी, किस राज्य से हुई थी। तो आपको पता होनी चाहिए ना, याद रखिएगा, राजस्थान से। पंचायती कहेगा राजस्थान से हुई थी, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 6 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन करें, ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है वो कौन होता है। बहुत बहुत खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा मेरे भाई, कि ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है वो कॉमन होता है। आपको पता होनी चाहिए भैया, ग्राम पंचायत कहेगा मुखिया होगा ना, मुखिया होगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 7 का ऑप्शन डी टिक करेंगे, याद रखिएगा। हम लोग कम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल जो होता है उसका नियुक्ति जो करता है वो कौन से करते हैं, ठीक है ना, किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल की बात किया जा रहा है, इसका मतलब राष्ट्रपति होंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 8 का ऑप्शन ए टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, देखिए, करें ना, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका कहा हुआ है, ठीक है। बहुत बहुत क्वेश्चन खास है कि बिहार जब विकास नहीं करेगा तो भारत का विकास कैसे होगा, ठीक है ना, संभव है, नहीं होगा। जैसे अगर छोटे छोटे गांव में विकास होगा तब यहाँ शहरों पर जिला पर जाएगा विकास, उसके बाद राज्य पर जाएगा, तभी ना जो है आपका भारत का विकास होगा। तो याद रखिएगा, किसके द्वारा बोला गया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बोला गया था, याद रखिएगा। बहुत होनहार आदमी थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए, करे कि भारत में आयोजन आयोग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था, और फाइनल परीक्षा में काफी बार पूछा भी गया है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि भारत में योजना जो है, परिवार नियोजना कहे या योजना कहे
तो आयोग जो है कब गठन किया गया था, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि 15 मार्च 1950 को हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 10 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा कि कृषि का विकास करना किस पंचायती योजना का मुख्य उद्देश्य था। मतलब कृषि जो हम लोग क्या करते हैं, रोपते नहीं है, याद रखिएगा, गेहूं रोपते हैं, धान रोपते हैं, मक्का रोपते हैं, और ये सब जाता होता है वगैरह वगैरह हम लोग रोपते हैं, तो कृषि उसे बोला जाता है। और किसका जो होता है, किस करना जो होता है, विकास करना किस पंचायती योजना का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है ना। कौन मतलब पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि पांचवा, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि ये जो है पहला है, सबसे पहला स्रोत यही है, आमदनी सबसे पहला यही है। जब अनाज हमको मिलेगा तभी ना हम लोग खाएंगे, तभी ना आगे कुछ कर पाएंगे। तो पहला जो है, पहला स्तंभ जो है कृषि है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बहुत खास क्वेश्चन है मेरे भाई, करे कि मानव विकास रिपोर्टर का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। बहुत क्वेश्चन खास है ये भी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये किया गया था यूएनडीपी के द्वारा किया गया था। किसके, यूएनडीपी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 12 का ऑप्शन क्या करेंगे, सी टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। बहुत बहुत क्वेश्चन खास है ये भी, ठीक है। तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बोला गया था, कहा गया था, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और पूछा गया कि पहला जो है मानव विकास रिपोर्ट का प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे मेरे भाई। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे ना, गरीब के कुचक्र की धारणा किसने की थी। गरीब जो है ना उसकी कुचक्र की धारणा जो है ना किसके द्वारा की गई थी मेरे भाई, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, ये रेनर मारिया नर्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, 14 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम आपके लिए इतना प्रयास करें और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें, वो प्रयास आपको करना होगा। तो सारे बच्चे एक बार कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का है ना कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो होता है कौन होता है। मतलब सबसे जो है ना सर्वाधिक वहां पर व्यक्ति है और वहां सबसे उसको बोला गया, ठीक है ना। तो सबसे क्या कर रहे हैं कि अधिक प्रतिशत वाला व्यक्ति जो है राज्य है वो कौन है, तो याद रखिएगा मेरे भाई वो जो है गोवा है, गोवा में सबसे अधिक है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। अर्जित आय की कुल मात्रा को मेरे भाई हम लोग क्या कहेंगे, तो आपको पता होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन करें, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था, किसके द्वारा रद्द किया था या किसके द्वारा रद्द किया गया था। तो जल्दी से जो 17 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, ठीक है। 17 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, कह रहा है ना यहां पर कह रहा है कि रूस में अल्पमत वाला दल जो है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन, जो बच्चा ऑप्शन बी टिक कर रहा है ना बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, करे के बाओदाई की सरकार कहां थी, ठीक है ना। बाओदाई की सरकार जो थी मेरे भाई वो कहां पर थी, तो याद रखिएगा दक्षिणी वियतनाम में थी। आप लोग पढ़े होंगे, अगर आप लोग इतिहास का किताब पढ़े होंगे तो इस सारे आंसर आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो हुआ था वो कब हुआ था। बहुत बहुत क्वेश्चन खास है, याद रखिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा 1975 मारिएगा, कितना मेरे भाई मारिएगा 1975, ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है ना। 20 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, कह रहे ना निम्नलिखित में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। किसके योगदान से जो है ना इटली का एकीकरण जो हुआ था वो पूर्ण हुआ था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इनमें से सभी के द्वारा किया गया था, मतलब सभी का योगदान था, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है ना। 21 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे भाई, करे कि हिगेल किस देश का दार्शनिक था। बहुत बहुत क्वेश्चन खास है कि हिगेल जो था किस देश का दार्शनिक था, तो याद रखिएगा जर्मनी मारिएगा, क्या मारिएगा जर्मनी। जो बच्चा ऑप्शन टिक कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन करें कि जर्मन राइसन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइसन राज्य का निर्माण जो हुआ किसके द्वारा किया गया था, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी वाला
सही होगा। 23 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस अवस्था में की गई थी। बहुत बहुत क्वेश्चन खास है, याद रखिएगा। आपको इस सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करना है कि राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस अवस्था में किस संस्था से की गई थी। तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, वो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 24 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन करेंगे, टक्का किस देश की मुद्रा है। मतलब टक्का जो होता है किस देश का मुद्रा बोला जाता है। जैसे कि हम लोगों को भारत का क्या बोलते हैं, रुपया बोलते हैं। भारत में हम लोग रुपया बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसी तरह जो है टक्का जो है किस देश का रुपया है, ठीक है ना, किस देश का रुपया है। तो याद रखिएगा 25 का जो ऑप्शन होगा ना, क्या होगा, डी होगा, क्योंकि जो है बांग्लादेश का होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है कब स्थापित हुआ था। बहुत बहुत क्वेश्चन खास है ये भी। तो कब हुआ था, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि 1976 ईस्वी में जो हुआ था पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है। केंद्रीय सहकारी बैंक जो है किस स्तर पर जो होता है वो काम करता है, आपको पता होनी चाहिए। केंद्रीय सरकारी बैंक तो याद रखिएगा जिला स्तर पर काम करेगा। क्या करेगा, जिला स्तर पर करेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है ना। 27 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान होती है। किस प्रकार का जो ऋण होता है कृषकों को, मतलब जो कृषि करते हैं उसको प्रदान होती है। तो याद रखिएगा अल्पकालीन जो होता है ऋण प्रदान होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 28 का ऑप्शन ए होगा। जो बच्चा ऑप्शन ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही टिक कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई। कह रहा है ना 29 नंबर क्वेश्चन करके आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उस सेवा क्षेत्र उससे हम लोग बोलते हैं, और पहला को कृषि क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुत बहुत क्वेश्चन खास है ये भी। क्या करेगा, अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रबंधों को हटाने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। उदारीकरण का परिभाषा आपको याद होना चाहिए, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों का याद होना चाहिए। तीनों में से एक प्रश्न आएगा, 2 नंबरिया में, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करें ना, विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, वो जिनेवा में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, जिनेवा में पड़ेगा। ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। 31 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग जो है काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन, जो बच्चा ऑप्शन बी टिक कर रहा है ना, तो बिल्कुल सही कर रहा है, 35 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। बहुत बहुत क्वेश्चन खास है, तो याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल को और किस आंदोलन के बाद दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए बारडोली सत्याग्रह से, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से जो है किससे हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 34 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं, जल्दी से बतला दीजिए किसको हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन, जो बच्चा ऑप्शन ए टिक कर रहा है बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहा है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना, अंकोर वाट की मंदिर का निर्माण किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा, किस लेखक के द्वारा, याद रखिएगा, किया गया था। तो याद रखिएगा मेरे भाई वो जो है सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। 36 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसे कहा लिखा गया, किसे लिखा गया है। देखिए किसने लिखा है, जल्दी से जो है ना 37 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये अप्रैल थीसिस की बात करें, लेनिन द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और लेकिन पूछेगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 ईस्वी में। कहां, 1924 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 38 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बहुत क्वेश्चन खास है और ये सारे छात्र को पता होनी चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ये 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
39 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। ये तो सारे छात्र को पता होना चाहिए, सारे छात्र को पता होना चाहिए कि समाजवादियों को बाइबिल हम लोग दास कैपिटल को कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, ठीक है ना। 39 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन ही है, कह रहे हैं कि रक्त और लौह की नीति जो है किसके द्वारा अवलंबन किया गया था या किसके द्वारा दिया गया था। ये तो सारे छात्र को पता होना चाहिए कि बिस्मार्क द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी वाला सही होगा। 40 का ऑप्शन क्या होगा, सी वाला, सॉरी सी वाला सही होगा क्योंकि सी में नहीं दिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 40 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। तो हम लोग 40 क्वेश्चन का ही बात किए आज, लेकिन कल का जो क्लास होगा, अब जो है कल का क्लास में 100 क्वेश्चन का बात होगा। आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे और हमारे क्लास से जुड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सारे बच्चे जुड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।